हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन विद अनदर डेली पीएनएल वीडियो। तो भाई आ गए एक और डेली पीएनएल वीडियो में। तो भाई आज की मार्केट की अगर हम बात करें तो आज आपके सामने ही है मार्केट। मैंने ऑलरेडी रेंज बना के रखी है तो आज बनाने की नीड भी नहीं है। एक मिनट, तो यहाँ पे आज अगर फर्स्ट 15 मिनट कैंडल की बात करें तो मार्केट ने आज एक फर्स्ट 15 मिनट कैंडल में जो एक रौद्र रूप लिया था बड़ा वाला, यहाँ से खुलते ही मार्केट सीधा नीचे आ गई थी और उसके बाद ऐसा लगा था कि आज सारी सेलिंग हो जाएगी, आज ही सब करके खत्म कर देंगे। फिर उसके बाद मार्केट ने धीरे 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 सेलिंग दिखाई, विच इज ये अच्छी बात थी कि मार्केट ने ऊपर जाने के बाद सबको मौका दिया सेल करने का। उसके बाद सेल करने के बाद मार्केट ने एक साइन दिया सस्टेनेबिलिटी का कि यहाँ पे आज अब मार्केट सस्टेन कर रही है। उसके बाद देखोगे सीधा सडन ऊपर। और अगर आप देखोगे सारा गेम आज भी जो हुआ है 15 मिनट के अंदर ही हुआ है। ये ऐसा नहीं है कि 15 मिनट के बाहर हुआ है, सारा गेम 15 मिनट के अंदर हुआ है। बट अच्छी बात ये थी कि आज मोमेंटम था, कहीं ना कहीं आज कैचेबल एक मोमेंटम था, थोड़ा बहुत तो था, ऐसा नहीं है, एक कैचेबल एक पॉसिबल कैचेबल मोमेंटम था। तो इस वजह से अल्गो ने भी आज अच्छा कैच किया और इस 15 मिनट के अंदर अंदर डब्बे के अंदर भी आज अल्गो ने प्रॉफिट बना के दिया। सो दिस इज द लेवल ऑफ ऑप्टिमाइजेशन जो मैंने पहले की थी। अच्छी बात ये रही कि अब जब से विक्स आपका 14-13 के ऊपर रहने लगा है ना, तो मार्केट में एटलीस्ट इतना मूवमेंट तो है कि समटाइम अगर मूवमेंट एक्चुअल में होता है तो वो कैप्चर हो जाता है। पहले तो ये भी नहीं होता था, ठीक है। तो दैट वुड बी अ गुड थिंग फॉर अस एंड फॉर ऑप्शन बायर। बट यहाँ पे आज सेलिंग के लिए थोड़ा सा ऊपर नीचे दिन था क्योंकि सडन यहाँ पे आज फिन निफ्टी की एक्सपायरी थी। ये आज फिन निफ्टी का बहुत ही कमाल का ग्राफ, सडन ऊपर सडन नीचे। ये जो एकदम से ये वाली जो कैंडल आई थी 857 से सीधा 955, मतलब 100 पॉइंट की जो सडन कैंडल आई थी, मुझे लगता है आज ऑप्शन सेलर काफी ज्यादा इसमें उड़ गए होंगे और कहीं ना कहीं उनका अगर रिस्क रिवॉर्ड मैनेज नहीं हुआ होगा तो बहुत दिक्कत हुई होगी यहाँ पे। तो विच इज अ ग्रेट थिंग, गुड थिंग कि यहाँ पे मार्केट ने आज एक्चुअल में एक अपना एक वो बताया कि अल्टीमेटली मार्केट अभी भी बाइंग साइड में है। वो ऑप्शन बायर के लिए आज काफी ज्यादा एक पॉजिटिविटी की बात है। बट ऑप्शन बायर इन द सेंस जो बाइंग साइड प्रेफर करते हैं, ठीक है। सेलिंग साइड वालों के लिए आज काफी निराशाजनक दिन था क्योंकि सेलरों को आज एक्चुअल में पता चल चुका है कि भाई अब यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि सेलिंग आएगी। बट स्टिल मार्केट ने जो क्लोजिंग दिया सस्टेन दी है। तो अगर मैं एक पॉइंट ऑफ व्यू बोलूं तो स्लाइडली अब पॉइंट ऑफ व्यू बाइंग साइड में जा रहा है। बट इट्स अ मार्केट, पता नहीं कल क्या पता 200 पॉइंट का गैप डाउन दे दे। बट अभी के फिलहाल से अभी मार्केट बाय ऑन डिप में चल रही है और ये बाय ऑन डिप जब तक चलती रहेगी जब तक ये लो ब्रेक नहीं होगा। जैसे ये लो ब्रेक हुआ 270 के नीचे, समझ जाना फिर यहाँ से आपका ये पूरा खाली है रास्ता, ठीक है। तब तक हम यहीं पे टाइम पास कर सकते हैं या यहाँ से और ऊपर जा सकते हैं। सो लेट्स सी। और अभी तक का टारगेट जैसे कि मैंने आपको बताया है कि 22,000 के ऊपर 300 से 500 पॉइंट हम ऊपर आ सकते हैं। और ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 462, मतलब ऑलमोस्ट 500 पॉइंट, मतलब 450 पॉइंट तो यहाँ पे हम चले ही गए हैं। अब यहां से 500 पॉइंट के ऊपर, मतलब 22,600 के ऊपर मैं सीधा 23,000 देख रहा हूं। ये मैंने मैसेज में भी बोला था, 22,600 के ऊपर सीधा 23,000, 22,600 और 500, 500 आप एक लगा के रखो। 500 के नीचे मार्केट जब तक है तब तक आप सेल ऑन राइज कर सकते हो। सिमिलर टू यहाँ पे फिन निफ्टी भी जब तक आपका 21,000 के ऊपर नहीं जाता आप सेल ऑन राइज कर सकते हो। और बैंक निफ्टी भी जब तक आपका अब क्रॉस ना करे 47,800 तब तक आप सेल ऑन राइज कर सकते हो। तो आप सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी अपनाए रखो अभी, ये जो मैंने लेवल बताए हैं। बाकी यस, अगर आपकी कोई पर्सनली स्ट्रेटेजी हो या आप पर्सनली कोई सेटअप फॉलो करें तो वो एक अलग बात है। मैंने एक होल सम में आपको बता दिया है जो आपके पोजिशनल ट्रेडर होते हैं या फिर एक क्लियर कट ट्रेडर होते हैं कि इस लेवल के ऊपर बाय, इस लेवल के ऊपर सेल, इट्स अ कॉल्ड प्राइस एक्शन। तो डेफिनेटली आप यहाँ पे चीजें कर सकते हो। बाकी जो मिड कैप वाले हैं, मिड कैप वाले भी आपका 11,000 के नीचे नीचे सेल ऑन राइज रह सकते हैं। 11,000 के ऊपर आप बाय में आ जाना, ठीक है। 11,000 के नीचे सेल ऑन राइज, ठीक है। चलते हैं अलगो की परफॉर्मेंस पे। तो आज बात करते हैं ट्रेटरॉन के पोर्टफोलियो की। तो आज इसने 6616 का प्रॉफिट दिया, विच इज गुड एंड ग्रेट। चलो कुछ तो प्रॉफिट आया इतने टाइम बाद। और अगर हम इसके एक्सेल शीट में देखें तो यहाँ पे आज आपका अब इसका एक्यूमुलेटिव प्रॉफिट आपका इतना हो चुका है और एक्यूमुलेटिव प्रॉफिट परसेंटेज 7.22 हो चुका है। और कैपिटल रिक्वायरमेंट इस पोर्टफोलियो को चलाने के लिए 6 लाख चाहिए विद बफर, इसी में सारा बफर इंक्लूड है, ठीक है। मैक्स लॉस मैक्स प्रॉफिट आपका टच हो चुका है, अभी अभी छेड़ा नहीं है यहाँ पे। अभी मैक्स लॉस जो रिकॉर्ड हुआ है इस पोर्टफोलियो का 44,000 हुआ है, वो हुआ था आपका 1 फरवरी वाले दिन और उसके 1-2 दिन बाद ही शायद मैक्स प्रॉफिट भी टच हुआ है। और यहाँ पे आपकी टॉप परफॉर्मिंग अल्गो है। यहाँ पे अभी मैंने अपडेट नहीं किया है, मैं इसको कल अपडेट करके दिखाऊंगा। बट इसके हेरन देरे अभी जो टॉप परफॉर्मिंग अल्गो चल रही है इसके हेरन देरे रिजल्ट अराउंड होगा। फिर निफ्टी इन्फिनिटी का अभी 27,000 चल रहा है, तो मेरे हिसाब से इसके आसपास ही होगा क्योंकि 1-2 दिन ज्यादा कुछ खास काम हुआ नहीं है। इट्स न्यूट्रल, दोनों दिन न्यूट्रल ही बोल लूं, बट लेट्स सी।
बट जो टॉप परफॉर्मिंग अल्गो अभी चल रही है इस ट्रेडरों के पोर्टफोलियो में वो आपकी ये चल रही है इन्फिनिटी, एलसीयूनी, टिगेटे, सिग्नस एंड टिगेटे। ये छोड़ दो आप लास्ट वाली, क्योंकि लास्ट वाली बंद हो चुकी है, तो ये अपने आप ही अभी नीचे चली जाएगी थोड़े टाइम बाद, ठीक है। बट ये आप फर्स्ट 4 आप कंसिडर कर सकते हो, इसको मैं लिस्ट से भी बाद में हटा दूं, ठीक है। बाकी बात करते हैं यहाँ पे अदर अल्गोस केपीआई। तो यहाँ पे आपका फैब मंथ नेगेटिव में क्लोज हुआ और अभी मार्च मंथ अभी नेगेटिव में ही है। अभी देखा जाए तो मार्च मंथ नेट टू नेट नेगेटिव है, -8,000 के उसमें से नेगेटिव है। लेट्स सी ये जल्दी रिकवर करता है और मार्च मंथ कितने क्लोज होते हैं, पॉजिटिव में या नेगेटिव। बाकी यहाँ पे एवरेज मंथली प्रॉफिट थोड़ा इंक्रीज हो चुका है 21,000 के आसपास, और यहाँ पे विनिंग रेट आपका 46% अभी चल रहा है और लूजिंग रेट 54%। लेट्स सी जैसे जैसे डाटा बिल्डअप होता है देखते हैं आगे क्या होता है क्या नहीं होता, ठीक है। अब चलते हैं अदर अल्गोस के पीएनएल पे। तो आज यहाँ पे जो निफ्टी ऑप्शन बाइंग है उसने आज आपका 2,000 के आसपास से प्रॉफिट दिया पर लॉट। 2 लॉट से आपका 4,000 के समथिंग इसने प्रॉफिट दिया, ठीक है। मैं दिखा देता हूँ 2 लॉट से भी। तो यहाँ पे 4,000 के समथिंग आपका लॉट 2 से प्रॉफिट यहाँ पे जो आपका चल रहा है, ठीक है। 1 लॉट से 2,000, 2 लॉट से 4,000। तो यहाँ पे आपका अच्छा परफॉर्मेंस किया है इसने। हालांकि अगर आपने देखा होगा निफ्टी एक डब्बे में बंद था, बट फिर भी वहां पे जो कैचेबल मूवमेंट थे, पोटेंशियल मूवमेंट थे, वो इसने वहां पे कैच करके आपको दे दिया। एक टाइम पे प्रॉफिट ज्यादा भी गया था, बट स्टिल लालच बिल्कुल नहीं है। जो बिना हेडक के आ जाए वो अमाउंट सबसे बढ़िया होता है। हेडक करके ये सब करके अगर आप फिर भी कोई पैसा वगैरह कोई फायदा नहीं है। विदाउट हेडक क्या आ रहा है वो इंपॉर्टेंट है कि आपने कुछ भी नहीं किया, जस्ट फॉर ऑटोमेशन आपने बस लॉग इन किया एंड लीव इट, लॉग इन एंड लीव इट। यह मैं हमेशा सभी को बोलता हूँ जो लॉग इन एंड लीव इट की स्ट्रेटेजी अपना रहा है। तो इसका आप एक चीज याद रखना कि अल्टीमेटली सुकून में वो है ना कि वो जो बस कंप्यूटर के आगे बैठ के अल्गो को पॉज ऑन कर रहा है, रिज्यूम पॉज कर रहा है, तो उसमें कोई फायदा नहीं, ठीक है। तो आज इसने अच्छा प्रॉफिट दिया मेरे हिसाब से, दैट वुड बी अ ग्रेट प्रॉफिट फॉर जस्ट 1 लॉट, दैट वुड बी अ ग्रेट, ठीक है। अब इसके उस पे चलते हैं डैशबोर्ड पे। तो यहाँ पे आज 5 मार्च इसका ऑलमोस्ट 5% के आसपास प्रॉफिट कैलकुलेट होता है। तो 5% का इसने आज प्रॉफिट दिया अपनी कैपिटल पे। देखो अल्टीमेटली पोजीशन तो आपकी कितने की लेती है, पोजीशन तो आपकी 5-7 हजार की लेती है, बट बफर के साथ कैपिटल जो आपके अकाउंट में होना चाहिए वो ये मेंशन है। और ऐसे ही आपका ट्रेडर के पोर्टफोलियो में, क्योंकि बफर के साथ अगर कैपिटल नहीं होगी ना तो गैम्बलर बहुत है मेरे पास, जो अगर 7,000 की पोजीशन ले रहा है तो 8,000 अपने अकाउंट में रखेंगे, तो वो रिस्क मैनेजमेंट नहीं होता है। आपको अपने अकाउंट में इतना सफिशिएंट कैपिटल रख के भूल जाना है कि वहां पे जस्ट आप अल्गो को पॉज कर रहे हो, लॉग इन कर रहे हो, छोड़ रहे हो, क्योंकि तभी पता चलेगा कि अगर वो लॉस भी करेगी तो वहां पे आपके पास अमाउंट होना चाहिए, लॉस वाला अमाउंट, ताकि बाउंस बैक करने के लिए आपके अकाउंट में फंड हो। ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना कि आप लॉस वाले दिन तो खड़े हुए हो, प्रॉफिट वाले दिन तक आप बचे ही नहीं, क्योंकि मार्केट को आपको हर दिन चेस करना है, चेस करने के लिए उतना पैसा भी होना चाहिए। तो ये वो वाली चीज है, ठीक है। यहाँ पे आपके एक्यूमुलेटिव प्रॉफिट अब आ चुका है आपका 16,000 के आसपास, और एक्यूमुलेटिव प्रॉफिट परसेंटेज 40% चल रहा है अभी पैप से लेके अब तक। यहाँ पे अगर मैं बात करूं ओवरऑल आपका ये चल रहा है पैप से लेके अब तक, क्योंकि जैन में तो चली ही नहीं थी। तो पैप मंथ से लेके टिल नाउ ये आपका अभी चल रहा है 16,000। इसका नेट टू नेट प्रॉफिट 40,000 की कैपिटल पे, विच इज 40% होता है, ठीक है। आपका यहाँ पे मंथली प्रॉफिट तो ये चल रहा है। फैब मंथ में जो इसने प्रॉफिट दिया वो आपका 14,000 के आसपास दिया। मार्च मंथ का अभी करेंटली प्रॉफिट 2,200 चल रहा है, ठीक है। और वीक डिवाइस अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे अभी भी जो आपको प्रॉफिटेबल डेज हैं वो वेडनेसडे और थर्सडे हैं। ये 2 दिन काफी अच्छा प्रॉफिट निकाल के दे रही है हफ्ते में। आगे देखते हैं जैसे डेटा बिल्डअप होगा आपको और पता चलेगा, क्या पता मंडे आगे हो जाए, ट्यूसडे आगे हो जाए, वी डोंट नो, क्योंकि ये तो डेटा जैसे जैसे बिल्डअप होगा मार्केट कोई सेम थोड़ी ना रहती है। आपका ये अल्गो अभी वेडनेसडे थर्सडे अच्छी चल रही है, इसका मतलब थोड़ी ना कि आगे भी तभी अच्छी चलेगी, क्या पता था आपका ट्यूसडे बहुत अच्छा जाया करे। तो ये डेटा का काम ही यही होता है, एनालिसिस करना। अभी के लिए वेडनेसडे थर्सडे अच्छे जा रहे हैं तो आप उसके साथ जा सकते हैं। जैसे जैसे डेटा बनता जाएगा, चेंज होगा, मार्केट डायनेमिक है, चेंज करती है अपने आप को हर 15-20 दिन में, 1 महीने में, तो वहां पे आपको रिफ्लेक्ट होता जाएगा डेटा में कि अब आपका फ्राइडे भी अच्छा होने लगा, अब आपका ट्यूसडे भी अच्छा होने लगा। क्या पता तब वेडनेसडे थर्सडे आपके बेकार जाने लगे, तब आपके 3 दिन अच्छे जाने लगे। तो ये मार्केट है, रोटेशन होता रहता है, यहाँ पे एक साइकिल चलती रहती है। तो उस साइकिल में अभी ये जो साइकिल चल रही है वो ये चल रही है कि वेडनेसडे थर्सडे अच्छे जा रहे हैं। अब देखते हैं अगली साइकिल में कौन से दिन अच्छे जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे अदर अल्गो इन्वेस्टर केपीआई अभी जो आपका मैक्स प्रॉफिट रिकॉर्ड हुआ है पर लॉट से आपका 10,442 का रिकॉर्ड हुआ है, और आपका मैक्स लॉस जो रिकॉर्ड हुआ है पर लॉट से 3,700 हुआ है। तो अभी 3,700 का मैक्स लॉस अभी रिकॉर्ड हुआ है एक दिन का। ये सिंगल ट्रेड का है, ये भी सिंगल ट्रेड का है। हेलो, यस सर। तो यहाँ पे जो आपका अभी निकल के आ रहा है एवरेज मंथली प्रॉफिट आपका 8,000 रुपए निकल के आ रहा है अभी मंथली का प्रॉफिट एवरेज। आपका मैक्स ड्रॉडाउन अभी 3,700 ही है, ठीक है। और आपका अभी विनिंग रेट यहाँ पे 60% के आसपास चल रहा है, नेट टू नेट 59% चल रहा है, 60% राउंड फिगर में चल रहा है। तो ये भी अभी बढ़िया ही चल रही है, प्रॉफिटेबल चल रही है, और एक आपको एक क्राइटेरिया मिलता जा रहा है डे बाय डे का
कि आप अब एक पोर्टफोलियो को अगर लॉन्ग टाइम तक चलाते हैं तो आपको क्या क्राइटेरिया फेस करना पड़ता है, कौन कौन से चैलेंजेस आते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं, हर दिन में आपको कैसे डील करना पड़ता है, बड़े प्रॉफिट से वापस उतने प्रॉफिट पे आना, नेगेटिव में जाना, फिर प्रॉफिट में आना, ये जर्नी आपको समझ में आती है। तो डैशबोर्ड दिखाने का मेरा सिर्फ एक ही मकसद है, आप लोगों को जर्नी बताना, आप लोगों को एक सिंगल स्ट्रेटेजी चला के लॉन्ग टर्म तक जर्नी बताना कि एक स्ट्रेटेजी को जब हम लॉन्ग टर्म तक चलाते हैं तो क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, कहाँ पे हमारा पेशेंस लूज होता है, कहाँ पे हमारा कॉन्फिडेंस हमारा बिल्डअप होता है, वो सारी एक जर्नी होती है, वो आप लोगों को बताना। और ऐसे ही आपका पोर्टफोलियो की भी जर्नी बताना, क्योंकि पोर्टफोलियो की भी अपनी एक जर्नी होती है, ऐसे ही आपकी ऑप्शन बाइंग की एक सिंगल स्ट्रेटेजी की भी जर्नी होती है। उससे आप लोगों को ये सीखने को मिलेगा कि एटलीस्ट आप लोगों को ये पता चलेगा कि ये जो बातें होती हैं कि जस्ट लाइक आप लोगों ने काफी लोगों के मुंह से सुना होगा या फिर मैंने भी कभी कभी बोला है कि एक स्ट्रेटेजी को, एक सेटअप को, और ये जो बातें आपको एक एक्सपीरियंस वाले बंदे से या जो जल्दी सीख गया होता है मार्केट से या तो एक्सपीरियंस पर्सन से यही निकल के आती है कि अगर आप एक सेटअप को फॉलो नहीं करोगे लॉन्ग टाइम तक और उसी पे टिके नहीं रहोगे तो डेफिनेटली मार्केट आपको बहुत बुरा लताड़ती है। यस, आपका वो सेटअप टाइम टू टाइम उसे ऑप्टिमाइज कर सकते हो, उसमें थोड़े बहुत चेंजेस कर सकते हो, जैसे मार्केट डायनेमिक है तो आप उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हो, बट आपका एक सेटअप तो होना ही चाहिए जिसपे आपको आप रिलाय कर सको कि हाँ यार ये सेटअप है, एटलीस्ट अगर ये डंडी है, अगर ये लाइन है, इस लाइन के ऊपर मैं कॉल खरीदता तो मैं कॉल ही खरीदूंगा, मैं नहीं खरीदूंगा तब तक कॉल जब तक मार्केट उसके ऊपर जाएगी नहीं, या उसके नीचे आने पर मैं पुट खरीदूंगा, और मैं जब तक नहीं खरीदूंगा पुट जब तक मार्केट उस लाइन के नीचे आएगी नहीं। बस आपको वो एक क्राइटेरिया फिक्स करना पड़ता है, उसके अकॉर्डिंग फिर आप बाकी के और रेफरेंस के सेटअप बना के देख सकते हो, टेस्ट आउट कर सकते हो, बट उसकी जो जर्नी होती है वो भी एक अलग होती है, बट जर्नी होके गुजर यहीं से सकती है। आपको पता चलता है कि आप उस स्ट्रेटेजी को रोज फॉलो कर रहे हो तो आपके साथ ये हो रहा है, आपके कॉन्फिडेंस लेवल कितना बन रहा है, कितना गिर रहा है, तो वो सारी चीजें समझ में आती। अब बात करते हैं ऑप्शन सेलिंग की। तो आज मैंने जैसे कि पहले भी बोला कि ऑप्शन सेलर आज तो उड़ गए ऑप्शन सेलर, क्योंकि बड़ी कैंडल आई थी वहां पे, पूरा उड़ा के ले गई, वो पूरा का पूरा उड़ा के ले गई। और ओवरऑल जो इसका आपका लॉस है वो आपका है 7,852 का, जिसमें आज फिन निफ्टी की एक्सपायरी थी, क्योंकि ये जो बड़ी कैंडल आई थी फिन निफ्टी में, ये वाली जो बड़ी कैंडल आई थी फिन निफ्टी में, इसने आज पूरा काम खराब कर दिया। वरना आज आपको मैं ग्राफ दिखाता हूँ, ये ग्राफ था आज आपका 9,400 तक गया था ये, ठीक है, 10:20 तक, मतलब 10:20 पे ये 9,400 चला गया था। और उस टाइम पे ये देखो बड़ा ये कर्व आया था, ये बड़ी सी कैंडल आई थी यहाँ, ये वाला बहुत अच्छा चल रहा था, और यहाँ पे ये आपका मैक्स प्रॉफिट इसने ये टच किया था। ये आपका गलत दिखा रहा है बट ये वाला ग्राफ ठीक है, ये मैक्स प्रॉफिट आपका यहाँ पे गलत दिखा रहा है, बट ये दिस इज ग्राफ, यहाँ पे ये जो कैंडल आई थी, यहाँ पे जो सडन कैंडल आई थी, इसने पूरा यहाँ पे प्रॉफिट को लो डाउन कर दिया और सीधा नेगेटिव में ले गया बिकॉज ऑफ दिस कैंडल, क्योंकि ये कैंडल बहुत शार्प थी, 100 पॉइंट की कैंडल थी, समझ रहे हो आप, पूरा ऑप्शन सेलिंग का डिस्टर्ब हो गया था। तो कोई बात नहीं, ये चलता रहता है, इट्स अ पार्ट ऑफ गेम, आपको पता होना चाहिए, बट अल्टीमेटली रिस्क रिवॉर्ड पूरा मैनेज्ड है यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे एक बड़ी बहुत भयंकर कैंडल आने से आपका बहुत भयंकर लॉस हो गया, जैसे ऑप्शन सेलिंग में काफी एक मिथ होते हैं कि सर अचानक से अगर बड़ा मूवमेंट आ जाए तो बहुत बड़ा लॉस हो जाता है, तो ये रहा बहुत बड़ा लॉस, ये आपकी 20 लाख की कैपिटल पे है लॉस। अब आप खुद कैलकुलेट कर लोगे कितना लॉस है, ये 20 लाख की कैपिटल पर है। और यहाँ पे जो आपके कितने नंबर ऑफ बास्केट्स एक्टिव है यहाँ पे आप देखोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 बास्केट एक्टिव है, ठीक है, तो ये 20 लाख की कैपिटल पर है। अब 20 लाख की कैपिटल पे ये लॉस कितना खुद कैलकुलेट कर लो। तो ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी कैंडल आगे तो आपका बहुत भयंकर लॉस हो जाएगा, आपकी कैंडल कितनी भी बड़ी है, भले ये 100 या 200 पॉइंट की भी आती तब भी आपका रिस्क रिवॉर्ड मैनेज रहता है, तब भी रिस्क रिवॉर्ड मैनेज रहता है। ऐसा नहीं रहता कि यहाँ पे कैंडल पूरी आसमान फाड़ के निकल रही तो आपका क्या अकाउंट तोड़ प्रॉफिट लॉस हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैनेज था, ठीक है, ऑप्शन बायरों का आज प्रॉफिट हुआ। ऐसे भी दिन आते हैं जहां ऑप्शन बायर लॉस में रहते हैं, सेलर प्रॉफिट में रहते हैं, तो भाई सेलर लॉस में रह के ऑप्शन बायर भी तो प्रॉफिट में रह सकते हैं ना, ये फिनोमेना दोनों उल्टा हो सकता है। तो आज आपका ये प्रॉफिट में, आज आपका ये प्रॉफिट में, और ऑप्शन सेलिंग आज आपका लॉस में, ठीक है। हाँ, अगर कैंडल नहीं आती, अगर आज कैंडल नहीं आती है, सडन कैंडल जो आई थी, तो मेरे हिसाब से फिर तीनों आज तीनों के तीनों आज प्रॉफिट में क्लोज होते हैं, ये फॉर श्योर है, तीनों के तीनों आज प्रॉफिट में हो। बट ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ गेम, नथिंग एल्स। और वहां पे ये चीज आपकी न्यूट्रल वे में खत्म हो गई। अब देखते हैं, कल अच्छा दिन जाना चाहिए। और बस कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑप्शन बायर एंड ट्राई बैड लक फॉर ऑप्शन सेलर्स, बट कोई बात नहीं, उनका लक अच्छा ही है क्योंकि अल्टीमेटली दे आर इन प्रॉफिट, अच्छे खासे प्रॉफिट में है वो। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट एंड जस्ट मेक ट्रेडिंग awesome विद अस एंड वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। बाकी अगर आपके कोई भी डाउट एंड क्वेरी, यू कैन कॉल एंड व्हाट्सएप मी डायरेक्टली, एंड कुछ भी अगर आपके छोटी मोटी चीजें आप कमेंट कर सकते हो। बाकी मुझे कॉल और व्हाट्सएप कराकर वो ज्यादा बेटर है,
क्योंकि उसमें क्या रहता है कि आपका एक क्लियर कट डाउट जो होते हैं क्लियर हो जाते हैं, वरना मैसेज में क्या होता है कुछ चीजें छूट जाती हैं। मैं खुद प्रेफर नहीं करता क्योंकि मैं काम में बिजी रहता हूँ, तो एक हाथ से काम करना दूसरे हाथ से टाइप करना मेरे लिए भी मुश्किल हो जाता है। तो सीधा कॉल कर लिया करो, तो क्या रहता है कि मैं इजीली वहां पे बहुत कंफर्टेबल होता हूँ बात करने के लिए और रिप्लाई करने के लिए। हाँ, छोटी मोटी चीजें मैं व्हाट्सएप पे बिल्कुल रिप्लाई देता हूँ, बट जो एक सेंसिटिव कन्वर्सेशन होती है जस्ट लाइक अलगू के बारे में, वो आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप किया। थैंक यू सो मच एंड जस्ट मेक ट्रेडिंग ऑसम विद अस एंड विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो एंड होप कि कल का दिन सभी के लिए अच्छा जाए और हम तीनों में पॉजिटिव क्लोज करें। और बाकी कांग्रेचुलेशन टू ऑप्शन बायर एंड कोई बात नहीं ऑप्शन सेलर, आप कमाते ही हो यार इतना ज्यादा, हर दिन ऑलमोस्ट आपके ग्रीन में ही जाते हैं, तो कभी कभी रेड भी देखा करो। थैंक यू सो मच।